हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आपका स्वागत है। और जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्स के गाइडेंस भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the month of December? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the month of December in their love life? Please give guidance for collective Libra sign. पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये पर्सन आपके लिए बहुत लॉयल होंगे, बहुत कोऑपरेटिव होंगे। इनका साथ आपको इमोशनल स्ट्रेंथ देगा। ये हर तरह से आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, इस रिश्ते को संभालना चाहेंगे। तो एक लॉयल पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री हो सकती है। इनकी तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है या इन्हें आप अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। और जिनके रिश्ते में इस वक्त प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से या तो आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो किसी फीमेल से आपको सपोर्ट मिल सकता है इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स को सुलझाने में, या फिर इनके साथ की वजह से आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, नाराज़गी है, वो ख़त्म हो सकती है। या अगर कहीं अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करने की बात है, तो ये पर्सन जो भी है, ये कोई भी फीमेल पर्सन है, ये इनकी मदद से आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस कर सकते हैं या अपने पार्टनर की फैमिली को कन्विंस कर सकते हैं। तो कोई आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी है। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते को संभालने की आपको पहल करने की ज़रूरत है, या फिर आपकी तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहां आपको डिसीजन लेकर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो अब आप अपना डिसीजन लेंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करेंगे। अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन की वजह नाराज़गी है, तो आप अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है। आप किसी भी हाल में इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, तो अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप दोनों फिर से साथ हों। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इमोशनल बॉन्डिंग इन दिनों आपकी बहुत अच्छी रहेगी। एक दूसरे से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन फील करेंगे, एक दूसरे से अपने इमोशंस जाहिर करेंगे, जिसकी वजह से आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि जैसे कि यहाँ पर आप अगर सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। यहाँ आप दोनों में एज गैप हो सकता है, या फिर आप दोनों के मैच्योरिटी में अंतर हो सकता है। एक पर्सन आप दोनों में से काफ़ी इमोशनली मैच्योर हो और एक पर्सन इतने ज़्यादा मैच्योर ना हो, या फिर किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सीरियस ना रहते हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो ये तो या तो एज गैप है आप दोनों के बीच, कोई आपसे छोटा हो सकता है एज में, इस बात की पॉसिबिलिटी है, या फिर आपसे उम्र में ये बड़े हो सकते हैं, या आप दोनों के सोचने का तरीका किसी सिचुएशन को लेकर दोनों का अलग अलग हो। अगर इस पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल करते हैं, अगर आपकी एनर्जी ऐसी है कि जहां आप किसी बात को लेकर बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सीरियसली उस सिचुएशन के बारे में सोच नहीं पाते हैं, तो इस पर्सन के आपके लाइफ में आने से आपके लाइफ में बैलेंस आ जाएगा।
और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं तो इनके साथ आपको तालमेल बिठाने की कोशिश करने की ज़रूरत होगी। और जिनके रिश्ते में इस वक्त प्रॉब्लम है तो वहाँ पर या तो आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी या आपके पार्टनर को मिल जाएगी कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में क्लैरिटी आ रही है, जिसकी भी तरफ से डिसीजन लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत थी तो वहाँ पर एक पहल होगी। अगर इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी बातचीत होगी। ये पहल आपकी तरफ से हो सकता है या आपके पार्टनर की तरफ से। कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको मिल सकता है जिस वजह से आप दोनों की बातचीत एक बार फिर से शुरू हो सकती है। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में एक क्लैरिटी आ रही है या फिर आपको क्लैरिटी मिल रही है जिसकी वजह से आप रिश्ते के बारे में डिसीजन ले पाने की स्थिति में होंगे। यहाँ नेक्स्ट है इसके 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने रिश्ते के लिए जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो कोशिश करें कि किसी रिलायबल पर्सन से ही आप अपनी बातें शेयर करें या सलाह मशवरा करें। यहाँ पर आपके रिश्ते में कॉन्स्पिरेसी है, किसी की साजिश हो सकती है, कोई आपको गलत सलाह दे सकता है। अगर आपके रिश्ते में इस वक्त कोई प्रॉब्लम है, आपस में किसी बात को लेकर नाराज़गी है, आपने कुछ कह दिया है, आपके पार्टनर ने कुछ कह दिया है जिसे लेकर एक दूसरे से आप बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर अपनी बातें किसी तीसरे से आप शेयर करते हैं, चाहे क्यों ना आपका ये कोई फ्रेंड ही हो, तो यहाँ पर उनकी सलाह से अगर आप अपने रिश्ते के लिए कोई डिसीजन लेंगे तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी तीसरे की सलाह से ज़्यादा आपको अपने पार्टनर पर और अपने डिसीजन पर भरोसा करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये कार्ड कहता है कि किसी तीसरे के वजह से या फिर किसी तीसरे की बात की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और इस वजह से आपस में किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है। तो इससे अपने रिश्ते को आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ किसी की साजिश भी हो सकती है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में अब स्टेबिलिटी आएगी। अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का विरोध था तो यहाँ पर आप अगर अपने फैमिली वालों को से इस बात को लेकर बहस कर रहे थे या फिर इस बात को लेकर आप नाराज़ थे या जो भी था, इस सिचुएशन में आपकी फैमिली एग्री नहीं थी, तो इन दिनों आपकी फैमिली इस रिश्ते के लिए मान सकती है। उनके सहमति इस रिश्ते को लेकर मिल सकती है। या फिर ये आपके पार्टनर थे जहां आप मनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे इस बात को लेकर, उनकी फैमिली से आपकी बहस भी हो गई थी, तो वहाँ पर नाराज़गी ख़त्म हो सकती है। उनकी सहमति इस रिश्ते को लेकर मिल सकती है, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ अब आपका रिश्ता बढ़ेगा। और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली से आपको मिला सकते हैं यहाँ पर या फिर आप अपने पार्टनर को फैमिली से मिलाना चाहें, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ या तो आपको अपने फैमिली से सहमति मिल रही है या फिर आपके पार्टनर की फैमिली से सहमति मिल रही है इस रिश्ते को लेकर, या फिर आप दोनों एक दूसरे को अपनी फैमिली से मिलवाएं, या आप दोनों की फैमिली एक दूसरे से मिल सकती है ताकि अब आपका रिश्ता आगे बढ़े। तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है। जो जिन बातों को लेकर बहुत सारा विवाद था या फिर जिस बात को लेकर अग्री नहीं थे आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, एक सहमति बनती दिख रही है जिसकी वजह से आप दोनों साथ होंगे या आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। और जिनके रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ थे, जहाँ आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगा
या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति आपको अपने पार्टनर से मिल सकती है। चलिए जान लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन अबाउट देयर लव लाइफ। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन अबाउट देयर लव लाइफ। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign about their love life. पहला कार्ड है सोलमेट का। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस दुनिया में आपके सोलमेट हैं, सिर्फ आपका मिलना नहीं हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में सोलमेट आए तो इस बात पर भरोसा रखें कि आपके जीवन में सोलमेट आएंगे या फिर वो हैं, आपका मिलना बाकी है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी तो आप अपने इस सोलमेट से मिल लेंगे, इस बात का भरोसा रखें। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि ये कार्ड कहता है कि बहुत लॉयल, बहुत ही प्रोटेक्टिव एक पार्टनर की आपके लाइफ में एंट्री है, जो आपके इमोशंस का ख्याल रखेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपकी खुशियों का ख्याल रखेंगे। तो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो बहुत जल्द आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलेंगे। अगर आपने सोलमेट से मिलने की आपने प्रार्थना की है, मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरा होगा। नेक्स्ट है डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others। यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कोई भी फैसला गिल्ट में आकर ना लें, या फिर आप इस वजह से ना लें कि ये किसी को हर्ट कर रहा है, या फिर इसकी वजह से सोसाइटी क्या सोचेगी या फिर क्या होगा अगर आपने ये फ़ैसला ले लिया। ना किसी प्रेशर में लें कोई फ़ैसला, ना किसी गिल्ट में लें। अगर आपका दिल उस फैसले को लेने के लिए तैयार है, आपका दिल कह रहा है कि ये फ़ैसला सही है, वही फ़ैसला आपके लिए सही होगा, उसी फ़ैसले से आप अपने जीवन में खुश रहेंगे। तो वो बात मानने की ज़रूरत है, अपने दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। यहाँ अगर आपकी फैमिली एग्री नहीं है और अपने फैमिली के प्रेशर में आकर कोई अपने जीवन का आप फ़ैसला ले लेते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला ले लेते हैं, तो आगे चलकर ये फ़ैसला आपको सिर्फ़ और सिर्फ दुख देगा। तो यहाँ पर सोच समझ कर फ़ैसला लें। और अगर यहाँ पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपका दिल जानता है कि जिस रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वहाँ पहले से ही आपके मन में इस तरह की कोई ख्याल है कि ये रिश्ता वर्कआउट नहीं हो सकता है, या आगे चलकर इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आपका दिल ये कह रहा है, तो आप आज इस बात को लेकर फ़ैसला ना ले लें कि आप अगर मूव ऑन करने का फ़ैसला लेते हैं तो आपके पार्टनर हर्ट हो जाएंगे या फिर उनकी फैमिली हर्ट हो जाएगी। तो कोई गिल्ट में फ़ैसला ना लें। अगर नहीं लगता है आपको सही, ये लगता है कि आप खुश नहीं रहेंगे या अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पाएंगे, तो ये बात आपको क्लियरली अपने पार्टनर से कहने की ज़रूरत है। ये जिस समय आप ये बात कहेंगे वो हो सकता है कि आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए काफ़ी मुश्किल हो, तकलीफ़देह हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को आगे चलकर तकलीफ़ देने से अब बच सकते हैं। ये ज़रूर इस समय आपको हर्ट करेगा या आपके पार्टनर को, लेकिन आगे आप दोनों हील होंगे, या फिर आपको आगे चलकर ये लगेगा कि जो भी उस वक्त आपने फ़ैसला लिया था वो फ़ैसला सही है। तो यहाँ पर अपने दिल की आवाज़ सुने। कोई भी प्रेशर में या किसी भी गिल्ट की वजह से कोई भी डिसीजन अपने लव लाइफ के बारे में ना लें। नेक्स्ट है इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। जैसा कि यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ना ही किसी प्रेशर में, ना ही किसी गिल्ट की वजह से कोई डिसीजन ले।
अपने दिल का फ़ैसला आपके लिए सही होगा, और जो दिल से जुड़ा फ़ैसला होता है वो दूसरों के दिल तक पहुंचता है, या फिर वो पर्सन उस बात को एक्सेप्ट कर पाता है, समझ पाता है। इस बात को आपको समझ लेने की ज़रूरत है। सच्चे दिल से लें। वही इसी एनर्जी को यहाँ भी ये कार्ड शो कर रहा है, जहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जब भी आपके दिल में सवाल आता है कि इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, अपने इंट्यूशन को आप समझ पाते हैं कि उस समय आपका दिल क्या कह रहा है, ना कि आपका दिमाग वहाँ इन्वॉल्व हो जाता है कि ये किया तो वो उसका रिज़ल्ट वो होगा, वो किया तो उसका रिज़ल्ट वो होने वाला है। तो जो भी आपका दिल कह रहा है, आपका इंट्यूशन कह रहा है, आपको उस फैसले के साथ आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। अपने लव लाइफ के बारे में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने दिल की आवाज़ सुने, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. यहाँ पर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, या तो आप दोनों के बीच ही यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से बहस हो रही है, या फिर आपके अपने घर वालों से या आपके पार्टनर के घर वालों से बहस हो रही है और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। इस बहस से कहीं भी आप किसी भी डिसीजन तक नहीं पहुँचेंगे या कोई समस्या सुलझेगी नहीं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त आपको अपने कदम पीछे ले जाने की ज़रूरत है। बहस ना करें, यहाँ पर शांत होकर आपको एकांत में अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आपको आप अगर अकेले में सोचते हैं या फिर अपने आप को वक्त देते हैं तो आपको समाधान भी नज़र आएगा और नई पहल कर पाएंगे जहां आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि अगर इस वक्त प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो और ज़्यादा इसमें उलझे ना, अपने कदम पीछे लें, वक्त दें अपने पार्टनर को, उनकी फैमिली को, अपनी फैमिली को। आप खुद अपने लिए वक्त लें ताकि सभी को सोचने का मौका मिले और फिर से बात शुरू की जाए, और जहाँ शांति से बात होगी तो वहाँ समस्या का समाधान भी निकलेगा, आप किसी डिसीजन तक भी पहुँच पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।